तो जैसे पढ़ाई करते हैं ना, तो मतलब पढ़ाई करने बैठते हैं और सोचते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे, तो बीच में कुछ भी मतलब कोई बोल देता कि ये काम करो वो काम करो, और पढ़ने बैठते हैं लगातार तो फिर नींद आने लगती है। ठीक है, देखो सबसे बड़ी चीज होती है मन का लगना। इन्होंने प्रश्न उठाया कि हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने में तो मन लग गया, लेकिन आसपास के लोग हमको बीच में आ जाकर रोक टोक करते हैं, जिससे हमारा माइंड ब्रेक होता है, जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। और जैसे माइंड डाइवर्ट होता है, जैसे हम वो काम करने लग गए, जैसे डाइवर्ट हो गया, अब वापस हम पढ़ाई में बैठना चाहते तो मन नहीं लगता, क्योंकि मन किसी एक स्थान पर, एक जगह पर लग सकता है। और जब भी आप पढ़ने बैठते हो और आपका मन लगने लग गया और किसी ने आपको रोक टोक की, तो आपको इरिटेशन आने लग जाता है। क्या इरिटेशन मतलब? बोलो मत यार, काम का मत बोलो। पता है क्यों? क्योंकि आपका मन लगने लग गया। हाँ, आपका मन नहीं लग रहा है और आपको कोई काम बोल रहा है ना, तो आप फटाक से कर भी लेते हो। लेकिन जैसे ही मन लगने लगता है और किसी ने रोक टोक करना शुरू किया, तो गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन आने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि आपको समझ में आने लगता है कि अभी मेरा मन लग रहा है, भरोसा नहीं कि बाद में भी लगेगा। तो जैसे ही आपके घर वाले रोक टोक करते हैं, तो आपका मन ब्रेक होने लगता है, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होने शुरू हो जाता है। आप जैसे ही आपका मन लगता है और आप उस वक्त पढ़ने लगते हो, तो बहुत ज्यादा याद होने लग जाता है, बहुत ज्यादा चीजें आप ग्रैस्प कर लेते हो, बहुत ज्यादा चीजों का ऑब्जर्वेशन हो जाता है। लेकिन हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी समस्याएं रहेगी, बौद्धिक समस्या, मानसिक समस्या, पारिवारिक समस्या। आसपास के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको काम करने से रोकेंगे, इसलिए नहीं कि उनको वो रोकना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उस वक्त हो सकता है कि उन कामों की जरूरत हो और आपको करना पड़ता है। अगर हमारे मन में ये बैठ जाए कि मैं कुछ भी काम नहीं करूं, उसे पढ़ाई ही करते रहूं, तो ये दिक्कत हो जाएगी। ज्यादातर स्कूल के टॉपर्स के साथ ये समस्याएं होती है। स्कूल का टॉपर क्या पढ़ता बहुत ज्यादा है और उसको छोड़कर कोई भी काम नहीं करता, मतलब घर के काम धंधे भी नहीं करता, खेलकूद का काम भी नहीं करता, एंटरटेनमेंट का काम भी नहीं करता, दोस्तों के साथ हंसी मजाक का काम भी नहीं करता, टीवी भी नहीं देखता, मोबाइल में ज्यादा नहीं चलाता, तो ये सिर्फ पढ़ने का काम करता है। तो ये पढ़ने के अलावा सब कुछ करता है, तो ये भी सिर्फ नुकसान है, क्योंकि कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयेत। आप सिर्फ पढ़ने का ही काम करें तो भी ये नुकसान है। अब हम अपने घर वालों को तो नहीं समझा सकते कि यार बार बार मुझे बीच बीच में काम मत बोलो, या फिर एक एडजस्टमेंट किया जा सकता है, सामंजस्य बिठाया जा सकता है कि भैया इतना समय मुझे पढ़ने दो, इस समय तक मुझे कोई भी काम ना बोलो, इसके बाद आप जो बोलेंगे मैं कर लूंगा या कर लूंगा, लेकिन इस समय तक मुझे कोई काम मत बोलो। क्योंकि माइंड एक बार लगने लग जाता है, माइंड को एक जगह पर स्थिर होने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। 45 मिनट का, 40 से 45 मिनट एक जगह पर आने में लगता है उसको, क्योंकि उससे पहले तो भटकता रहता है। और जब आपके लिंक बन जाती है ना, फिर आप जो पढ़ना शुरू कर देते हो दिमाग में फटाफट स्कैन होना शुरू हो जाता है। आप स्कूल्स में देखना समस्या सबसे ज्यादा क्यों है? स्कूल्स में लेक्चर ही 40-50 मिनट के होते हैं। जब तक एक टीचर फ्लो में आता है पढ़ाने के, तब तक लेक्चर बदल जाता है। जब तक आपके दिमाग में फिजिक्स घुसता है कि अब आने लगा है फिजिक्स समझ में, तब तक फिजिक्स का लेक्चर ब्रेक टूट जाता है। फिर आपका ध्यान फिजिक्स में हो गया, अब केमिस्ट्री का लेक्चर लग गया। अब केमिस्ट्री का लेक्चर लगने में, मतलब उसमें ध्यान जाने में 15 से 20 मिनट का समय लग जाएगा कि वो चल क्या रहा है। जब उसमें फ्लो आने लगता है, फिर बेल बज जाती है, तो मैथ्स का लेक्चर लगता है। इसलिए स्कूल में ज्यादातर लोगों को चीजें समझ ही नहीं आती। बहुत सारे लोग लेक्चर्स लेते हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लेक्चर्स का फ्लो बनने में 15, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। और जैसे वो फ्लो बनता है, फिर ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आती है लेक्चरर के मुंह से कि जो उसने सोची भी नहीं होती है कि मैं ये बोलूंगा। मैं भी लेक्चर का कोई सोच के नहीं आता हूं, वो तो बोलने लगता है और निकलना शुरू हो जाती है चीजें। कोई फ्लो में जब आता है तो फ्लो में व्यक्ति ज्यादा काम करता है। आप जरा समझना, जब भी आपका पढ़ने में मन लगने लग जाता है तो आप ज्यादा काम पढ़ने लग जाते हो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। जैसे इंसान को फ्लो आया, व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाता है, उसकी जो अंदर की पावर्स है ना, वो कहीं गुना बढ़ जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। तो हमें हमारे घर वालों को भी थोड़ा सा रोक टोक उनको भी करना पड़ेगा कि भाई जब मैं पढ़ूं तब कम से कम मुझे डिस्टर्ब ना किया, क्योंकि मन को लगने में बहुत समय लगता है। और जैसे मन लग जाता है, फिर आप उसको ब्रेक करते हो तो चिड़, इरिटेशन, गुस्सा पैदा होगा। और जैसे वो गुस्सा पैदा होता है ना, जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्जेंस हो जाता है, उसको एक जगह पर लाने में बड़ा समय लगता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं अपनी एक्टिविटी में क्या करता हूं, जैसे मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, कोई बाहर से आता है और बोलता है मैं कम इन सर, मैं उससे रिप्लाई भी नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि मेरी लिंक मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो मेरी लिंक चली जाएगी, फिर वो अंदर आ जाएगा, फिर उस लिंक को पकड़ने में मुझे टाइम लगेगा, ब्रेक हो जाएगी वो लिंक कि मैं कहां बोल रहा हूं। इसलिए मैं ज्यादातर लोगों की बातों का रिप्लाई ही नहीं करता, क्योंकि एक फ्लो चलता रहता है, वो थॉट्स का फ्लो, जिसको फटाक से ब्रेक हो जाता है किसी को बोलने में। तो जब आइंस्टाइन भी काम किया करते थे अपनी लाइब्रेरी में, जब वो पढ़ने का काम, कोई शोध का, इन्वेंशन का काम किया करते थे, तो उनके उस रूम में जाने की परमिशन उनकी बीवी को भी नहीं थी, क्योंकि किस वक्त कौन सा थॉट आएगा ये बताया नहीं जा सकता, किस वक्त क्या मन लग रहा होगा ये कोई बताया नहीं जा सकता। इसलिए क्रिकेटर्स हो, फुटबॉलर्स हो, कोई भी एथलीट हो, उनको मोबाइल रखने की परमिशन नहीं है कि जब वो खेल खेल रहे होंगे वो मोबाइल नहीं रख सकते।
पता है क्यों? क्योंकि उनका माइंड ब्रेक हुआ। हो सकता है कि अभी वो फ्लो में आए खेलने के और रिंग बज जाए, किसी का मैसेज आ जाए टम और उनका फ्लो टूट जाए। तो फ्लो बनने में समय लगता है, इसलिए हमें स्ट्रिक्ट बनते हुए, मजबूत बनते हुए कभी हमें हमारे घर वालों को भी सिखाना होगा कि जब पढ़ने में ध्यान लगे कम से कम माइंड को ब्रेक ना करें। आप उस समय बोल दो मुझे काम, बीच बीच में मत बोलते रहो, क्योंकि अगर 1 घंटे में आपको 4 बार टोका जाएगा तो आपने 1 घंटे को पढ़ा ही नहीं, वो मिसयूज हो गया है। उनको बोले भैया 1 घंटे बाद बोलो, मैं कर लूंगा, लेकिन 1 घंटे तक पढ़ने रहो, क्योंकि 15-20 मिनट पढ़ते पढ़ते तो अब लिंक बनेगी पढ़ने की, फिर उसके बाद जो पढ़ते चले जाओगे मन में बैठता चला जाएगा। तो स्ट्रिक्ट होकर घर वालों को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा ना। ज्यादातर घर वाले पढ़े लिखे नहीं होते, उनको समझ ही नहीं आती करना कैसे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनका ना पढ़ा लिखा होना खराब है, वो उनके हिसाब से सोचते हैं चीजें, उनको पता नहीं है ना, वो उनके हिसाब से सोचते हैं चीजें। सर भी बोलते हैं ना कि 2 मिनट का तो काम है, फिर पढ़ने बैठ जाना। पर 2 मिनट के काम में 2 घंटे का जो कंसंट्रेशन है वो खत्म हो जाता है ना। इतना आसान थोड़ी ना। क्या तुम तुम्हारे मन को अपने हिसाब से चला सकते हो कि अब मैं बोलता हूं कि अब मेरा मन लगे तो अब लग जाएगा क्या? हमारा मन हमारा गुलाम थोड़ी ना है, पहले उसको गुलाम बनाना पड़ेगा ना। बार बार प्रैक्टिस कर करके, बार बार एक्टिविटीज कर करके उसको काबू में लाना पड़ेगा, फिर वो हमारे हिसाब से चलता है। अब स्वामी विवेकानंद जहां बैठ जाए वहीं उनका ध्यान लग जाए, जहां बैठ जाए वहीं ध्यान। कृष्ण बांसुरी बजाने लगे वहीं ध्यान लग जाता है। क्यों? उस व्यक्ति ने अपने मन को काबू में कर लिया है। तो जो भी लोग अपने मन को काबू में कर लेते हैं उनके लिए सब पॉसिबल है। आप देखना जरा, आप सुबह 6-7 बजे भी उठने का आपका मन नहीं करता, करता है क्या? नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि उठकर जो आप काम करने वाले हैं वो काम करने का आपका मन नहीं। तो जो काम आपको पसंद हो, आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो और बुलाया कि 5 बजे ही ग्राउंड में पहुंचना है, तो आप खेलने नहीं देंगे, आप 5 बजे बराबर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उठने के बाद जो काम करना है अगर वो फेवरेट काम है तो फटाक से उठ जाए। उठने के बाद अगर वो काम करना आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उठेंगे नहीं। इसलिए ज्यादातर लोगों को नींद आती है। अब देखना क्लास में भी ज्यादातर लोग मुंह फाड़ते नजर आते हैं। What is the reason behind it? The reason is that he or she doesn't want to do that work. Whatever the teacher has given them. टीचर ने जो काम उनको दिया है उनको करना पसंद नहीं है। इसलिए थॉट्स पढ़ते समय आलसी आ रही है। मैंने बोला वर्ब्स याद करो, वर्ब्स याद करते समय आलसी आ रही है, क्योंकि वो काम हम करना नहीं चाहते। और जब भी हम काम करना नहीं चाहते तो हमारी बॉडी उसके अपोजिट रिएक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हमको मजा नहीं आ रहा। तो 2 तरह की चीजें होती है जिंदगी में, या तो काम को मजे से करो, या जिस काम में मजा आ रहा है वही काम करो, या फिर जो काम करना पड़ रहा है उसमें मजे लाने के तरीके ढूंढो कि कैसे उसमें मजा लाया जाए, उसको कुछ एक्टिविटी के थ्रू फनी बनाया जाए, लोगों को इन्वॉल्व किया जाए उस काम में जिसमें हमको मजा नहीं आ रहा। कि चल मैं तुझे थॉट्स एक्सप्लेन करता हूं या करती हूं, चल मैं तुझे वर्ड्स बोल बोल के बताता हूं, तुम मुझसे पूछ तो कर, अब मजा आने लगेगा। क्योंकि अभी तक हम अपना अपना कर रहे हैं ना, इसलिए मजा नहीं आ रहा। जब किसी और को इन्वॉल्व कर देंगे, कोई फनी एक्टिविटी हो जाएगी ना, तो मजा आने लग जाएगा। तो इसलिए या तो अपने पसंद का काम करो, या वो सभी काम जो हमको करने पड़ रहे हैं लेकिन हमारे पसंद के ना हो तो उसमें फन ढूंढना स्टार्ट करो कि कैसे इस काम को इंटरेस्टिंग बनाएं। उस काम को करने की आपकी हैबिट है। और कहीं ना कहीं हमने अपने परिवार वालों को स्ट्रिक्ट बोलना पड़ेगा, जिस वक्त मैं पढ़ने बैठूं तो कृपया डिस्टर्ब ना करें। बोलना तो पड़ेगा ना, नहीं तो उनको थोड़ी ना पता।